तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के डिफेंस सेक्टर के दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो कलवरी क्लास के सबमरीन को लेके है, लेकिन वीडियो का दूसरा अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट को लेके है। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी को कलवरी क्लास के चौथा सबमरीन मतलब INS वेला का डिलीवरी कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि दुबई एयर शो में इंडिया के LCA तेजस के 3 FOC वर्जन मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जनों को भेजा जाएगा। तो दोस्तों इन अपडेटों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक कलवरी क्लास के चौथा सबमरीन INS वेला या फिर कहे तो यार्ड नंबर 11878 में निर्माण किए जाने वाले सबमरीन का डिलीवरी इंडियन नेवी को मंगलवार के दिन कर दिया गया है। दोस्तों ये जो कलवरी क्लास सबमरीन है इसे इंडिया में प्रोजेक्ट 75 क्लास के सबमरीन भी कहा जाता है, जबकि यह असल में फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत टोटल ऐसे 6 सबमरीनों को भारत में मुंबई स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप की मदद से निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले 3 ऐसे सबमरीनों को ऑलरेडी इंडियन नेवी के हवाले किया जा चुका है और तीनों सबमरीन फिलहाल इंडियन नेवी में एक्टिव है, जबकि INS वेला इस क्लास के चौथे सबमरीन है और 5वां सबमरीन INS वगीर फिलहाल अंडर सी ट्रायल है, जबकि इसके छठा सबमरीन INS वागेश्वरी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो 6 सबमरीन है इनमें से सबसे पहले सबमरीन को 14 दिसंबर 2017 के दिन कमीशन किया गया था, जबकि इसके आखिरी के 2 सबमरीन मतलब INS वगीर संभावित नेक्स्ट ईयर तक इंडियन नेवी में कमीशन किया जाए और छठा सबमरीन INS वागेश्वरी संभावित साल 2022 के अंत तक या फिर 2023 के शुरुआती समय तक इंडियन नेवी में कमीशन हो जाए। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत के द्वारा जिन सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है वो असल में 1615 टन वजनी एक ऐसा सबमरीन है जो पानी के नीचे जाने के बाद करीबन 1775 टन वजनी हो जाता है। स्कॉर्पियन क्लास के इन सभी सबमरीनों का लंबाई 75 मीटर मतलब 246 फीट के आसपास है, जबकि चौड़ाई 6.2 मीटर मतलब 20 फीट के आसपास है। इसका हाइट भी करीबन 12.3 मीटर मतलब 40 फीट के आसपास है, जबकि इसका ड्रॉट 5.8 मीटर मतलब 19 फीट के आसपास है। दोस्तों इन सबमरीनों में 4 MTU 12 वोल्ट के 396 AC84 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें 360 बैटरी सेल्स है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन सबमरीनों में DRDO के निर्मित फ्यूल सेल वेस्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल इन सबमरीनों में AIP सिस्टमों का इस्तेमाल आखिर के 3 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही करने का इरादा रखा गया था, लेकिन AIP बेस्ड सिस्टमों के डेवलपमेंट में डिले होने के वजह से अब इन सबमरीनों के पहले मेजर रिफिटिंग के दरमियान इसमें AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा। संभावित ये कार्य साल 2023 से शुरू हो। दोस्तों कलवरी क्लास के इन सबमरीनों को अगर देखा जाए तो इसके सरफेस में रफ्तार करीबन 11 नॉट मतलब 20 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पानी के नीचे यही रफ्तार करीब करीब दुगना हो जाता है मतलब 20 नॉट या फिर कहे तो 37 किलोमीटर पर आवर तक हो जाता है। ये जो सबमरीन है ये पानी के सतह के ऊपर करीबन 8 नॉट या फिर कहे तो 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 6500 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 12000 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है, जबकि पानी के नीचे 4 नॉट मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये सबमरीन 550 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 1020 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा सकता है। दोस्तों ये सबमरीन समुद्र के अंदर 50 दिन तक लगातार मिशन को अंजाम दे सकता है और पानी के नीचे कम से कम 350 मीटर के गहराई या फिर कहे तो 1150 फीट के गहराई तक जा सकता है, जबकि ऐसे सबमरीनों को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 8 ऑफिसर और 35 सेलर्स का आवश्यकता है। सबमरीन में C303S एंटी टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और हथियार के रूप में इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिनके द्वारा टॉर्पेडो के अलावा एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल और माइंस को दागा जा सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो के दूसरे अपडेट मतलब तेजस एयरक्राफ्ट के अपडेट के बारे में जानते हैं, जिसे लेके बताया जा रहा है कि ये अब दुबई एयर शो में भी प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों द हिंदू के रिपोर्ट में हाल ही में जानकारी दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर दुबई में आयोजित दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी होगा, जबकि इसके अलावा इस एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के सारंग हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम भी अपने परफॉर्मेंस दिखाएगा। और दोस्तों इन सभी खबरों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है और उनके बयान के मुताबिक दुबई गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को इन्विटेशन भेजा गया है और उस वजह से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सूर्य किरण और सारंग टीम के साथ साथ बाकी टीमें भेजा जा रहा है। दोस्तों ये जो एयर शो है ये दुबई में स्थित अल मखतून इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 14 नवंबर से 18 नवंबर के दरमियान आयोजित किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एयर शो के लिए अपने 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को सारंग टीम के तहत 10 BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्टों को सूर्य किरण टीम के हिसाब से और 3 LCA तेजस एयरक्राफ्टों को नवंबर
नवंबर 9 के दिन भेजा गया। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के इन सभी टीमों को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एक C-17 ग्लोबमास्टर और एक C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो एरोबेटिक टीम है ये दुनिया के कुछ बेहतरीन एरोबेटिक टीमों के साथ इस एयर शो में अपना जलवा दिखाएगा, जिनमें सऊदी हॉक, रशियन नाइट्स और यूनाइटेड अरब अमीरात के अल फुरसानो जैसे टीम शामिल है। दूसरी तरफ ऑफिशियल जानकारी में यह भी बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा स्टैटिक डिस्प्ले और एरोबेटिक्स परफॉर्म किया जाएगा और नवंबर 14 के ओपनिंग सेरेमनी के लिए भी इंडिया के ये टीम अपना तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये भारत के लिए काफी गर्व का बात है और साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भी एक ऐसा इंटरनेशनल मंच है जहां पे तेजस एयरक्राफ्ट अपने काबिलियत को प्रदर्शित करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में अपने पोटेंशियल को भी दर्शा सकेगा। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयर शो में खाली तेजस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी आ रहा है, जिनमें सुखोई कंपनी के द्वारा निर्मित सिंगल इंजन के स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब चेकमेट भी रशिया की तरफ से भेजा जा रहा है। दोस्तों दुबई एयर शो को दुनिया के कुछ गिने चुने और बड़े एयर शो में देखा जाता है जहां पे इंटरनेशनल कई तरीके के कंपनीज अपने एयरक्राफ्ट और अपने इक्विपमेंटों के प्रदर्शनी के लिए आता है और इसे एक इंटरनेशनल ऐसे मंच के रूप में भी देखा जाता है जहां से ये सब कंपनी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सके। भारत के लिए दुबई एयर शो को ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है जहां पे खाली भारत एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी नहीं बल्कि यहाँ से अन्य कई तरीके के मकसदों को भी हासिल करने का प्रयास करेगा। फिलहाल दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से अब तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि दुबई एयर शो में उसके तरफ से कोई एयरक्राफ्ट को भेजा जाएगा कि नहीं। दोस्तों पाकिस्तान आए दिन डींगे हाँकता रहता है कि उसके एयरक्राफ्ट बेस्ट है, पर असल हकीकत को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट को जंग कहना ही सही होगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक शो पीस के अलावा और कुछ नहीं है। इसका सबूत कुछ महीने पहले ही मिल चुका था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 40% एयरक्राफ्ट बड़े बड़े क्रैक्स और कई तरीके के खामियों के कारण ग्राउंडेड हो चुका था। दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से पहले भी कई बार अपने एयरक्राफ्टों को एयर शो से पीछे हटा लिया गया था क्योंकि भारत के द्वारा वहां पे तेजस एयरक्राफ्टों को भेजा गया है। बेसिकली माना जा रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान वही हरकत करेगा क्योंकि उसे भारत के सामने बेइज्जत होने का डर है। दोस्तों दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दुबई में जो तेजस एयरक्राफ्टों के FOC वर्जनों को भेजा जा रहा है वो असल में तेजस मार्क 1 के सबसे अपग्रेडेड वर्जन है और इन्हीं एयरक्राफ्टों के बेस पे मार्क 1A एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 40 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उनमें 16 IOC वेरिएंट, 16 FOC वेरिएंट और 8 जेट ट्रेनर मतलब ट्विन सीटेड वेरिएंट है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अब तक जितने तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है उनमें 16 IOC वेरिएंट के साथ साथ 4 FOC वेरिएंट है और संभावित इन 4 FOC वेरिएंट एयरक्राफ्टों में से ही 3 एयरक्राफ्टों को दुबई के लिए लेके जाया गया है और आने वाले समय में ही हम लोगों को इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और इन दुबई एयर शो में एयरक्राफ्टों के सक्सेस के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।